और देखिए, लोक आस्था के महापर्व छठ के रंग बिखरे हुए हैं। तमाम तस्वीरें देश भर से सामने आ रही हैं, वो आपको दिखा रहे हैं। आज सूर्य उपासना के इस पर्व को जीएनटी भी मना रहा है, हम भी आपके साथ मना रहे हैं और देश भर की ये तस्वीरें आपके सामने रखते हैं। देखिए, आज डूबते सूर्य को अर्घ देने की परंपरा जो है वो लगभग निभा ली गई है। नहाय खाए और खरना की परंपरा को निभाने के बाद आज संध्या काल में डूबते सूरज को अर्घ दिया जा रहा है। वो पावन मुहूर्त आ गया है जब अस्त होते भगवान सूर्य और छठी मैया की विधिवत पूजा कर अर्घ लगभग दिया जा चुका है। ऐसे में छठ पर्व की रौनक पटना, गया, रांची, लखीसराय, रोहतास समेत बिहार, झारखंड के कई शहरों में बिखरी है। देखिए, वहीं छठ की ऐसी निराली छठ आपको नजर आएगी पिछले कुछ सालों से। देखिए, दिल्ली में भी ऐसी तस्वीरें आ रही हैं, लखनऊ समेत कई और राज्यों के शहरों में भी ऐसी ही छठ की तस्वीरें दिखाई देती हैं। तो छठ की रौनक कहाँ कहाँ बिखरी है वो आप देख सकते हैं। नदियों, तालाबों के किनारे श्रद्धा और आस्था के साथ श्रद्धालु लगातार यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और डूबते सूर्य को अर्घ दिया जा रहा है। और देखिए, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं लगातार। और सूर्य उपासना के छठ पर्व में अर्घ एक महत्वपूर्ण पहलू रहा है, जिसका धार्मिक के साथ साथ वैज्ञानिक नजरिए से काफी ज्यादा महत्व होता है। और सदियों से छठ की अर्घ परंपरा को निभाया जा रहा है, लेकिन सुबह और शाम को ही क्यों सूर्य को अर्घ दिया जाता है और छठ व्रत करने के पीछे का विज्ञान क्या कहता है, इसको समझना भी बेहद लाजमी हो जाता है। दिखाते हैं आपको। आत्मा को छू रही है। आज छठ पर्व के तीसरे दिन अस्ताचल होते सूर्य को अर्घ दिया जा रहा है। सूर्य देवता को समर्पित छठ महज एक लोक पर्व नहीं, मिट्टी की परतों में छुपी आस्था, इतिहास, शोध और आत्मशुद्धि का भी महोत्सव माना गया है। छठ पर जहां सुबह और शाम सूर्य की नई रश्मियां भीगी मिट्टी को उष्मा देती हैं, तो वहीं इस दौरान की जा रही सूर्य साधना ब्रह्मांड के रहस्य, ज्योतिषीय गणना, विज्ञान का आधुनिक नजरिया और आत्मिक शुद्धि को एक डोर में बांधता नजर आ रहा है। यही वजह है कि छठ पूजा के सांस्कृतिक और धार्मिक पक्ष से एक बड़ा जनमानस जुड़ा हुआ है, जिसमें कृतज्ञता का अर्घ हिंदू धर्म में साक्षात देवता माने गए सूर्य को देते हुए परंपराओं और रिवाजों को पीढ़ी दर पीढ़ी सींचा जा रहा है। वहीं छठ का वैज्ञानिक पक्ष सूर्य और जल से जुड़ा है। ऐसे में शाम और सुबह के समय जब सूर्य की किरणें धरती पर तिरछे पड़ती हैं, तब उनमें हानिकारक पराबैंगनी किरणें बहुत कम होती हैं। इसलिए इन बेलाओं पर सूर्य को अर्घ देना लाभदायक माना गया है। कई शोधों में ये पुष्ट हुआ है कि सुबह और शाम जल के स्पर्श और सूर्य के प्रकाश का योग शरीर के अंदर ऑक्सीजन को बेहतर तरीके से ऑब्जर्व करने में सहायक है, जिसे आधुनिक जैव विज्ञान फोटोबायोलॉजिकल प्रभाव कहता है। यानी सुबह और शाम की खास बेला में सूरज का प्रकाश न केवल इंसानी दिमाग में मौजूद पीनियल ग्लैंड को एक्टिव रखने में मदद करता है, बल्कि नींद, मूड को नियंत्रित करने और क्रिएटिविटी को बढ़ाने में सहायक मेलाटोनिन और सेरोटोनिन नाम के हार्मोन्स का बैलेंस भी बनाए रखता है। यही वजह है कि छठ का व्रत सिर्फ श्रद्धा का स्वरूप नहीं है, बल्कि हमारे पुरानी प्राकृतिक विज्ञान और एस्ट्रोलॉजी को समझने, उसको आत्मसात करने का प्रयास भी है। सूर्य उपासना के इस पर्व पर निर्जल उपवास का कठिन विधान है। इसके मायने ये हैं कि व्रती अन्न और जल के त्याग से कहीं आगे बढ़कर मन, कर्म और वचन को अनुशासित यानी नियंत्रित रखने का संकल्प लेता है। कई वैज्ञानिक शोधों में ये भी पाया गया है कि उपवास के समय शरीर में ऑटोफैगी की प्रक्रिया बढ़ जाती है। इसे आसान शब्दों में समझें तो शरीर के अंदर बढ़ गई दूषित सेल्स यानी कोशिकाएं नष्ट होती हैं और उनकी रिसाइकलिंग होकर नई सेल्स बनती हैं, जिसके चलते ये वैज्ञानिक तर्क छठ पर्व के कठिन उपवास और साधना के पीछे छिपे रहस्य को समझाने में मदद करता है। इस दौरान व्रती और परिवार वालों की ओर से किए गए ध्यान और सामूहिक साधना के इन पलों में शरीर और दिमाग का भी शुद्धिकरण होने की मान्यता है। यही वजह है कि छठ पर्व दुनिया की इकलौती सूर्य उपासना है, जिसमें अस्त होते सूर्य को अर्घ देकर फिर अगले दिन समापन पर उगते सूर्य का अभिनंदन किया जाता है और हर साल छठ पर्व पर सर्व मंगल कामना की जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
तो देखिए लोक आस्था के इस महापर्व का विज्ञान क्या है वो भी हमने आपको बता दिया। एक बार जल्दी से हम आपको लिए चलते हैं लंदन, जहां इस पर्व की छठा बिखरी हुई। ऋषिकांत हमारे सहयोगी इस वक्त वहां से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ऋषिकांत, देखिए भारत में तो बहुत ही धूमधाम से इस पर्व को मनाया जा रहा है, लेकिन 7 समंदर पार, और ये हर साल हम देखते हैं कि छठ की छठा लंदन में भी बिल्कुल उसी तरीके से, उसी रंग से इस पर्व को मनाया जाता है। आज कैसा रंग वहां नजर आ रहा है, दिखाइए। देखिए यहाँ पर हम लोग चल रहा है, ये हमारे यहाँ ठेकुआ का फेस्टिवल चल रहा है, पूजा ब्रसीय लोगों का, और उधर छान रहे हैं सब एक साथ बैठ के। तो ये हमारे इस बार हमारे साथ कार्यक्रम चल रहा है शाम में। अभी तो यहाँ पे 1 बज रहा है। बिल्कुल, चले ऋषिकांत मैं लौटूंगी, लेकिन ये तस्वीरें 7 समंदर पार किस तरीके से छठ की छठा बिखरी हुई है। और जब हम प्रसाद की बात करते हैं, देखिए ठेकुआ जिसका इंतजार सभी को रहता है। हालांकि हर तरह के पर्व विदेशों में मनाए जाते हैं क्योंकि आजकल हर हिंदुस्तानी वहां पर बसा हुआ है, इसीलिए, लेकिन ये जो परंपरा है इस पर्व को मनाने की, वो बिल्कुल उसी तरह से निभाई जाती है वहां पर भी जैसा कि भारत में निभाई जाती है। एक बार सीधा आपको श्वेता के पास लिए चलते हैं। श्वेता, दिखाइए जरा वहां की तस्वीरें अभी। बिल्कुल, अगर आप नोएडा की बात करें तो देखिए यहाँ पर लगभग जो है छठ व्रती जो हैं वो अर्घ दे चुके हैं, पूरा परिवार अर्घ दे चुका है। अब तमाम लोग जो है अपने अपने घरों की तरफ रुख कर रहे हैं, प्रस्थान कर रहे हैं अपने घरों की तरफ। वो इसलिए भी अब ज़रूरी हो जाता है क्योंकि अभी ये तमाम लोग अपने घर जाएंगे। घर जाकर एक प्रक्रिया होती है जिसे कहते हैं कोसी भरना। कोसी भरा जाता है। कोसी भरने का मतलब ये अर्थ हुआ कि एक बड़ा सा डाल रखा जाता है जिसमें प्रसाद रख के और तमाम दीपक जला करके परिवार के हर किसी के नाम से दीपक उसके ऊपर जलाया जाता है। और ईख यानी कि शुगर केन जो आप यहाँ पर देख पा रही हैं, जिस तरह से यहाँ पर रखा गया है, ठीक उसी तरह से उस सूप के, उस डाल के चारों तरफ इसी तरह से ईख जो है वो रखा जाता है। इसे कोसी भरना कहते हैं। तो अभी घर जाकर तमाम जो छठ व्रती हैं परिवार वालों के साथ, और उसमें मुख्य तौर पर आपको बता दें कोसी मुख्य तौर पर पुरुष जो है 5 पुरुष वहां पर मौजूद रहेंगे और वो कोसी भरते हैं परिवार वालों की सुख शांति और समृद्धि के लिए। फिर अब इंतजार होगा पूरी रात का। लगभग आप समझ लीजिए पूरी रात परिवार के लोग नहीं के बराबर सोते हैं क्योंकि 3 बजे के आसपास सुबह सुबह लोग यहाँ पर आना फिर शुरू कर देंगे अपने डाल के साथ और तमाम सूप के साथ, क्योंकि जैसा कि हमने आपको बताया किसी के पास 10 सूप है, किसी के पास 11 सूप है, तो लाने में भी वक्त लगता है। फिर उसे घाटों पर सजाया जाएगा और फिर उगते सूर्य का इंतजार किया जाएगा। जैसे आज संध्या काल में डूबते हुए सूर्य का इंतजार किया गया। तो तमाम तस्वीरें जिस तरह से हम आपको दिखा रहे हैं, बिल्कुल बहुत सुंदर तस्वीरें हैं। और श्वेता, जैसे हम सभी कह रहे हैं कि छठ सिर्फ एक पर्व नहीं है, ये एक इमोशन है जो कि देशवासियों के साथ जुड़ा हुआ है। चलिए सीधे रुक कर लेते हैं एक बार फिर से मनीष का। मनीष, जहां पर आप इस वक्त मौजूद हैं, आई एम श्योर कि वहां पर भी अर्घ दिया जा चुका है। अभी क्या हलचल है वहां पर, वो भी दिखाइए जरा। देखिए अभी जितने भी छठ व्रती थे सब लगभग अर्घ दे चुके हैं। जो पौंड है वो लगभग खाली हो चुका है और लोग अब अपने घरों की तरफ जा रहे हैं क्योंकि उनको अब कल सुबह की तैयारी करनी है। कल सुबह की तैयारी यहाँ के जो आयोजन समिति उनको भी करना है क्योंकि अभी यहाँ पर 6 टैंकर गंगा जल लाया गया था और सुबह के लिए वापस से कुछ और टैंकर गंगा जल इसमें मिलाया जाएगा। अभी लेकिन आप देखिए कुछ महिलाएं हैं जो निकल कर आ रही हैं। पूजा हो गई, आज की अर्घ हो गया? हो गई। अब सुबह की तैयारी कैसे करेंगे आप लोग? उस तरफ थोड़ा बोल चाल में, अब सुबह की तैयारी कैसे होगी? सुबह की तैयारी इसी तरह बहुत अच्छा धूमधाम से होंगे और सब कोई आएंगे और सुबह उगते सूरज के अर्घ देंगे। 36 घंटे का व्रत होता है, 24 घंटे लगभग बीत गए, अब ये 12 घंटे मुश्किल तो नहीं लग रहा है? नहीं, कोई मुश्किल नहीं, बहुत अच्छा है। त्योहार है, इसमें ऐसा कभी भी ऐसा फीलिंग कभी नहीं हुआ कि आपको कभी मुश्किल हो। बड़ा खुशी है, पता ही नहीं चलता कैसे हुआ है। इतना अच्छा त्योहार है, इतनी बढ़िया। घर में बहुत ही खुशियाँ आती है। जैसे अभी हमने आज देखा कि सूर्यास्त दिख नहीं रहा था क्योंकि सूर्य ही नहीं दिख रहे थे हमें, तो कल सुबह अगर ऐसा हुआ कि आपको सूर्य भगवान नहीं दिख रहे हैं तब भी क्या, जैसे आज आपने एक टाइम माना और पूजा कर ली, सुबह भी ऐसे ही करेंगे? बिल्कुल समय के साथ वो समय के साथ में ही होगा और उसी तरीका से भगवान का
सूर्योदय का टाइम भी आप मान लेंगे? बिल्कुल सूर्योदय टाइम आएंगे कि वो टाइमिंग जो होता है टाइमिंग देखकर आते हैं, हम उनको मान के चलते हैं कि भास्कर देव हमारे उदय हुए और उस वक्त हम करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। मनीष मैं तस्वीरें लौटती आप हूँ आपके देखिए, पास। ये तस्वीरें रवानगी की हैं घाट से। बिल्कुल, कि आप भाई ये तस्वीरें लगातार दिखाते जाइए। एक बार जरा पुष्कर जी आपके पास आते हैं, क्योंकि आप भी बहुत जुड़े हुए हैं इस त्योहार के साथ, इसकी हर परंपरा को आप अच्छे से समझते हैं। ये बताइए कि अब जब अर्घ देने के बाद जब व्रती घर पहुंचेंगे तो ये पूरी रात क्या जगते हैं? जैसे श्वेता भी बता रही थी कि 9 के बराबर सोते हैं, तो पूरी रात क्या किया जाता है? आमतौर पे जो जितने भी परिवार के लोग बाहर हैं सब के सब अपने घर पहुंचे होते हैं, तो एक तरह से वो मतलब रात भर बात चलती रहती है कि तुम कैसे हो, क्या कर रहे हो, ये सब बात होती है। परिवार मिलन का एक तरीके से हाँ, एक तरह से सब मिलते हैं और कई कई साल बाद मिलते हैं। तो सबसे पहले तो बात होते होते फिर मतलब कोई नहीं सोता, रात भर जगते हैं और ये बात होते होते सुबह के अर्घ का टाइम आ जाता है। फिर सब उसकी तैयारी में लग जाते हैं। दोबारा जो घर लेकर आए हैं दौरा, वो दोबारा लेकर जाते हैं और वहाँ ये जो घाट है वो लूटने की भी परंपरा है। अच्छा। कि अगर आपका घाट है वो दूसरा कोई ले लेगा, तो अगर आप जरा सा देर करेंगे तो दूसरे आपका वो घाट ले लेंगे। तो कई बार जो मर्द हैं वो पहले जाकर अपना वो कुछ बिछा देंगे कि वो घाट जो है उसको लूटना बोला जाता है, लुटा जाए कि वो दूसरा फिर उस पर नहीं कब्जा कर पाए। अच्छा, बिल्कुल। तो देखिए यही खूबसूरत परंपराएं हैं इससे जुड़ी हुई। अब उगते सूर्य की भी एक परंपरा, जैसे कि हम बता रहे हैं कि डूबते सूर्य को तो अर्घ दिया ही जाता है, लेकिन साथ ही साथ उगते सूर्य को अर्घ देने के साथ ही इस व्रत का पारण होता है। तो बड़ी और महा कवरेज लगातार जारी। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, हम तुरंत लौटते हैं।